दोस्तों, कक्षा 8 हिंदी, इसमें पाठ 5 शिलाया प्रवास, शिलानो प्रवास, शिला का प्रवास। ये भाग वीडियो का प्रथम है, पहला वीडियो है। शिलाया प्रवास, शिला का प्रवास। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना लिखना चार दीवार के बीच में जरूरी नहीं है। प्रकृति के साथ रहने के लिए प्रवास यानी मुसाफरी यानी यात्रा यानी पर्यटन बहुत जरूरी है। आदमी चार दीवार के बीच रहकर कुंठित हो जाता है, मनोवृत्ति उसकी डल हो जाती है। लेकिन जब प्रवास किया जाता है, घूम कर आता है तो उसका मन प्रफुल्लित होता है। तो इसी तरह ये शिला ने भी प्रवास किया है। मम्मी ने, माता ने उसको भेजा है। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जीवन में प्रवास, मुसाफरी, यात्रा, पर्यटन એ બહુ જરૂરી છે। નહીં તો માત્ર ચાર દિવાલની વચ્ચે રહેવાથી, એટલે ઘરમાં અને સ્કૂલમાં, શાળામાં રહેવાથી માત્ર યંત્રવત માનવી તૈયાર થાય છે, પરંતુ ખરેખર માણસ પ્રકૃતિની વચ્ચે, કુદરતની વચ્ચે જે ખીલે છે અથવા બને છે તે આખી વાત જુદી છે। એટલે પ્રવાસનું મહત્ત્વ બહુ જરૂરી છે। તો આજે શિલાયા પ્રવાસ વિડીયો નંબર 1ની શરૂઆત કરીએ। અને એમાં સવિતા એક પાત્ર છે જે પ્રવાસે જાય છે, શિક્ષિકા બીજું પાત્ર છે, અને માતા અંબ, માતા ભ્રમણભાસ ધૂત્વા એટલે ભ્રમણભાસથી, ભ્રમણભાસ એટલે મોબાઈલ દ્વારા કોની સાથે? પોતાની પુત્રી સાથે વાત કરે છે। અને પોતાની પુત્રી સાથે વાત કરતાં જે ચર્ચા થાય છે તેની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે। તો શરૂઆત કરીએ। શિલાયા પ્રવાસ, શિલાનો પ્રવાસ। બાળકો વર્ગખંડની ચાર દિવાલમાં જે શીખે છે તેનાથી વિશેષ પ્રવાસ પર્યટન દરમિયાન શીખે છે। વળી પ્રવાસ દ્વારા બાળકોમાં સમૂહ ભાવના, નિયમિતતા, ખેલદિલી, સહિષ્ણુતા, સહાનુભૂતિ, પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણ પ્રત્યે પ્રેમ વગેરે जीवन मूल्यों विकास थाय छे। बाल यानी बालक वर्गखंड की चार दीवार में जो सीखता है, इससे विशेष, इससे ज़्यादा प्रवास पर्यटन के दौरान सीखता है। और प्रवास के समय में बाल दोस्तों की समूह भावना, नियमितता, खेलदिली, सहिष्णुता, सहानुभूति, प्रकृति और पर्यावरण के प्रत्ये उसको क्या होता है? जीवन मूल्य का क्या होता है? विकास होता है। ये एकम में शिला पाठशाला में से प्रवास जा रही हैं और मोबाइल द्वारा अपनी माँ के साथ प्रवास का अहवाल दे रही हैं। तो ये अहवाल का ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक और भौगोलिक माहिती का समावेश हुआ है। ये अहवाल में ये कौन कौन सी चीज़? ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक और भौगोलिक माहिती का समावेश हुआ है। तो आ एकम में शिला शाळामांथी प्रवास जाय छे અને મોબાઈલ દ્વારા માતાને પ્રવાસનો અહેવાલ આપે છે। આ અહેવાલમાં ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक અને ભૌગોલિક માહિતીનો સમાવેશ થાય છે। સવિતા શિલાની માતા। આ આકારાંત પ્રથमा विभक्ति एकवचन। जो हिंदी में सुन रहे हैं वो नाम ही होंगे, इसका कुछ हिंदी में क्या है ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसीलिए कभी कभार आप बोलते हैं कि भाई हमारे हिंदी में नहीं बोला तो सविता ही होगी, शिक्षिका ही होगी। इसलिए नाम पद जो होंगे उसका हिंदी में
रिपीट नहीं किया गया होगा। समझ लो बात। शब्द में भी जो नाम है वो गुजराती में भी एक है, हिंदी में भी एक है, संस्कृत में भी एक है और इंग्लिश में भी एक है। तो कृपया करके यहाँ ध्यान दें। भ्रमण भाषा मोबाइल, कोई मोबाइल का दूसरा का हिंदी करूँ, हाँ, इसीलिए तुत्वा धारण करीने उसको क्या है कि ग्राहित करके पकड़ के लईने लेके हरिओम हरिओम संबोधन माटे वपरातो शिष्ट शब्द, संबोधन के लिए उपयोग में आता शिष्ट शब्द। कौन वदती बोले से बोलता है। अहम हूँ, मैं, शिलाया माता शिलानी माता शिला की माता, वदामी बोलू छूँ बोलती है। प्रवास में मम पुत्री मारी पुत्री मेरी पुत्री, मारी दीकरी मेरी दीकरी। अस्ति छे है, आम हा, कश्चित कहीं, कार्यम अस्ति वा काम छे के काम है क्या। तया स तेनी साथे स अव्यय छे। तया तद सर्वनामनु स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन, तेनी साथे उसके साथ स अव्यय, उनके साथ स अव्यय। और तो तदा तद सर्वनाम स्त्रीलिंग और तृतीया विभक्ति एक वचन। या ग्रामर मटेरियल भी एक ही जैसा होगा, समझ लिए। हाँ, वार्तालाप बातचीत करतुम करवा माटे, हेतुवदकुदन करने के लिए, इच्छामि इच्छु छू, इच्छती हूँ इच्छा रखता हूँ। ये शिलापति शिला तरफ, शिला के सामने, शिला की ओर। प्रसीयति मोकले छे, देते हैं। अंब हेमा अंबा। आ आकारांत स्त्रीलिंग नामनु संबोधन एक वचन। आकारांत स्त्रीलिंग का नाम का संबोधन एक वचन। सामान्यतः माला छात्रा जैसा आकारांत स्त्रीलिंग का संबोधन माला छात्रे थाय छे। माला छात्रा जैसा आकारांत स्त्रीलिंग संबोधन माला छात्रे थाय होता है, लेकिन मात्रा अर्थव्यवस्था में माता का अर्थ वाला ऐसे अपवाद रूप शब्द का संबोधन एक वचन में अंब होता है, परंतु माताना अर्थवाळा आवा अपवाद रूप शब्द में संबोधन एक वचन अंब थाय छे। कथम अस्ति, केम छे, कैसे हो। सर्व कुशलम वा, बधु कुशल तो है ने, सब ठीक तो है ना। कुशलिनी मजामा छू, मजामा है। भवत्या तारो तेरा। प्रवचित प्रचलती चाले छे, चलता है चलती है। तू तो अव्यय। सम्यक सारी रीते, अच्छी तरह अव्यय। अधुना अत्यारे हमणा, अभिहार। अजंता की गुफा में। अस्मि छू, अस धातु वर्तमान काल परस्मैपदी। उत्तम पुरुष एक वचन हूँ। शोभनम सुंदर सरस। तत्र त्या अव्यय। किम शू अत्र अहीं अव्यय। अनेकानि चित्राणि अनेक चित्रों। शिल्पानि शिल्पो मूर्तियों। च अने अव्यय। संति छे। कानि चित्राणि कया चित्रों। भगवत भगवान कैसा। कानि चित्राणि कौन सा चित्रों। भगवत भगवान। बुद्धस्य बुद्धनु बुद्ध का। अन्यत्र च अने बीजू और दूसरा।
चतुर्मुखस्य चार मुख वाला हिरण्यनु विशेषण और हिरण्यस्य हरण का अपि पण अव्यय मनोहरम सुंदर बहुनी घणा अनेक बहुत अनेक सुंदराणी सुंदर चित्राणीनु विशेषण चित्राणी चित्रो चित्र पद्मपाणे पद्मपाणी का भगवान विष्णु का जिसका हाथ कमल है वो भगवान विष्णु अस्माभि सह हमारी साथे अस्माभि सह हमारे साथ मार्गदर्शक भूमियो गाइड स ते तद सर्वनामनु पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन कथयति कहे छे बौद्ध गुफाना विषय बौद्ध गुफा क्या के लिए करोति करे छे करता है गृहाया गुफा में तेषां स्थाननायाम ते जग्यानो वो स्थल का कानचित कितना छायाचित्रा फोटाओ अनुयतु लावजे लियाना अवश्यम जरूर चौक्कस आनेश्यामी लाविश ले आऊँगी अजंता की कुत्र क्या कहाँ गमिष्यति जशे जाएगी वयम हम दुष्णेश्वर के बाद सीढ़ी के बाद त्र्यंबकेश्वर थी नासिक गमिष्याम जयशु जाएंगे से शिक्षण का भाग एव ज अव्यय तरी तो अव्यय सम्यक् सारी रीते करोतु कर्जे करना यत जे भवती तू पश्यति जुए छे यत पश्यति जे जुए छे देखती है यत पश्यति जो देखती है वो तत सर्वम ते बधु वो सब टिप्पणी पुस्तके नोंदपोथी माँ नोटबुक में यानी नोटबुक में और नोंदपोथी में लिखजे लिखना लिखिष्यामी लिखूंगी प्रवास के स्थल से पर्यटन स्थल से भवतु भले नमो नमस्कारम। तो ये क्या हुआ शब्दार्थ किसका शिलाया प्रवासम इसका शब्दार्थ हुआ। अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में ये क्या होता है संबोधन होता है। संबोधन में क्या बोला है सविता ब्रह्मण वासुत्वा हरिओम। सविता यानी उनकी माता किसकी माता जो लड़की गई हैं उसकी माता शीला की माता सविता फोन कर रही हैं किसको सविता को। तो वो जो बस को लेके गई होगी वो टीचर्स को कौन फ़ोन कर रहे हैं सविता जी फ़ोन कर रहे हैं किसके लिए अपनी बेटी के लिए। तो सविता ब्रह्मण वासुत्वा हरिओम सविता ने फ़ोन किया ब्रह्मण वासुत्वा यानी कि मोबाइल में होता है हरिओम। तो शिक्षिका वदती शिक्षिका ने बोला हरिओम का वदती कौन बोल रहे हैं। सविता ने फ़ोन किया शिक्षिका को हरिओम बोला शिक्षिका ने हरिओम बोला क वदती कौन बोल रहे हैं। सविता एटले के माताजीए फोन कर्यो कोनी माताए शीलाना माताए फोन कर्यो। शीलाना माता कोण छे सविता एमणे फोन कर्यो अने कीधुं के हरिओम एटले शिक्षिकाए सामे कीधुं हरिओम क वदती कोण बोलो छो। सविता वदती सविता ने कीधुं अहम शीलाया माता वदामी हूँ शीलानी माता बोलूँ छूँ मैं शीला की माता बोल रही हूँ।
प्रवासे मम पुत्री अस्ति। प्रवास में मारी पुत्री है, प्रवास में मारी दीकरी है, प्रवास में मेरी बेटी है। शिक्षिका आम अस्ति आ छे। कशित कार्यमस्ति वा शू तमारे कहीं काम है? कौन पूछे छे? टीचर्स पूछे छे। शू पूछे छे कि आपको कुछ काम है। इसी तरह किसको पूछ रहे हैं? वो लड़की को, माताजी को पूछ रहे हैं कि क्या आपको इनकी कुछ ज़रूरत है? शिक्षिका आम अस्ति कशित कार्यमस्ति वा। हाँ छे। कई काम हतु के? हाँ है। कुछ काम है क्या? सविता वदति आम अहम तया सवार्तालाप कर्तुम इच्छामि। आम हाँ, अहम तया हूँ तेनी साथे, तेनी साथे उनके साथ वार्तालापम कर्तुम इच्छामि करना चाहती हूँ, करवा इच्छू छू। शिक्षिका शीला प्रति भ्रमण भाषा प्रेषयति। शिक्षिका शीला ने मोबाइल आपे छे। शिक्षिका शीला को मोबाइल दे रही हैं। सविता वदति हाँ, हूँ तेनी साथे વાત કરવા ઈચ્છું છું। સવિતાએ શિક્ષિકા શીલા તરફ મોબાઈલ મોકલે છે। હવે કોણ વાત કરે છે? શીલા અને એની માતા વાત કરે છે। શીલા અંબ કથમ અસ્તિ સર્વકુશલ વા। હે માં કેમ છે? બધું કુશળ છે ને? हे माँ कैसी हो? सब कुशल है ना? तभी सब कुशल है ना? सविता आम अहम कुशलिनी। हाँ, बधु कुशल छे। हाँ, सब ठीक है। भवत्या प्रवास कथम प्रचलति? प्रवास में केवुं छे? प्रवास में कैसा है? तो हाँ, हूँ मजा में छूँ। तारो प्रवास केम चले छे? सविताए कीधुं हाँ, मैं मजा में हूँ। आपका प्रवास कैसा चल रहा है? शीला प्रवास तु सम्यक प्रचलति। अधुना अहम अजंता गुहाया अस्मि। हाँ, प्रवास सारो तो सरस चाले छे। प्रवास तो अच्छा चल रहा है। अभी हम अजंता की गुफा में हैं। प्रवास तो सारो चाले छे अने अत्यारे अमे अजंतानी गुफामां अत्यारे हूँ अजंतानी गुफामां छूं। सविता शोभनम तत्र किम किम अस्ति? सविताए कीधुं सरस। त्यां शुं शुं छे? कई कई बाबतो छे? शोभनम सरस। त्यां शुं शुं छे? वहाँ क्या क्या है? तत्र किं किम् अस्ति? शीला वदति अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति। यहाँ अनेकानि बहुत सारे शिल्प चित्र दिखने के लिए मिल रहे हैं। अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च अस्ति। यहाँ अहींया घणा बधा शिल्प स्थापत्यो जोवा मळे छे। अहीं अनेक शिल्पो अने चित्रों छे। यहाँ अनेक शिल्पों और चित्रों है। तो तत्र कानि चित्राणि सन्ति? तत्र कानि चित्राणि सन्ति? त्यां कया चित्रों छे? वहाँ कौन सा चित्र है? शीला वदति भगवान बुद्धस्य शिल्प सुंदरम अस्ति। भगवान बुद्धनु चित्र बहुत सरस है। भगवान बुद्ध का चित्र बहुत अच्छा है। अन्यतः चतुर्मुखस्य अने बीजू चार मुखनु हिरण्यस्य हिरणनु चित्र अपि मनोहरम घणुं बधुं सरस है, सुंदर है, मनोहर है। अन्यत्र सुंदर चतुर्मुख हिरण्यस्य यहाँ दूसरा चतुर्मुख हिरण का चित्र भी बहुत अच्छा है, सुंदर है। अत्र बहुनी सुंदराणी चित्राणि अपि सन्ति। यहाँ बहुत सारे बहुत सुंदर चित्र भी हैं। अहींया घणा बधा सारा चित्रों छे। तो शीला एटले के सविता मातानी छोकरी एटले के सविताबेननी छोकरी। तो शीला बोले छे भगवान बुद्धनी सुंदर मूर्ति छे अने बीजू चार मुखवाळा हरणનું चित्र पण मनोहर छे। चार मुखवाळा
હરણનું ચિત્ર પણ શું છે? મનોહર છે, સરસ છે। અહીં ઘણા સુંદર ચિત્રો છે। यहाँ बहुत सारे बहुत सुंदर चित्र है। सविता वदती, सविता बेन बोले छे पद्मपाणी चित्रम तत्र अस्ति वा? पद्मपाणीનું ચિત્ર છે। શું ત્યાં પદ્મપાણી भगवान विष्णुનું चित्र છે? क्या वहाँ पद्मपाणी भगवान विष्णु का चित्र है? शिला वदती आम अस्ति, हाँ छे। अस्माभिः सह मार्गदर्शक अपि अस्ति, हमारे साथ गाइड भूमियों भी छे। हमारे साथ हमारी साथे मार्गदर्शक गाइड पण छे। हमारे साथ मार्गदर्शक यानी गाइड भी है। सविता स की किम कथयति, ते शू कहे छे? सविता वदती स ते की कथयति, शू कहे छे? स वो क्या कह रहा है? सविता ने बोला। तो शीला वदती स बुद्ध गुहाया विशेषे अस्माभिः स वार्तालाप करोति, ते अमारी साथे बुद्ध गुफानी वातो करे छे, वार्तालाप करे छे। वह हमारे साथ बुद्ध गुफाओं की बात कर रहे हैं। अपि च गुहाया आ गुफानो ये गुफा का इतिहासम अपि कथयति, आ गुफानो इतिहास अमने कहे छे। सविता तेषां स्थानानां कनिष्ठित छात्राणी आनयतु, એટલે કે તું એ બધાના થોડા ચિત્રો લઈને આવજે। તેષામ उसका स्थानानाम स्थल का कानचित कितना यानी बहुत थोड़े सारे, छायाचित्राणी यानी थोड़े चित्र लेके आना। छायाचित्राणी आनी तू। सविताए कहूँ तेषां स्थानानाम ते स्थानना કેટલાક चित्रों लईने आवजे। तो तू त्याना કેટલાક फोटाओ लावजे। शीला जरूर लावीश, अवश्यम आने श्यामी, हूँ छे ने जरूर लईने आवीश। सविता अजंताया प्रवास कुत्र गमिष्यति, अजंताना प्रवास पछी क्यां जशो? अजंता के प्रवास के बाद कहाँ जाओगे? तो शीला वदती अजंता वयं दुष्णेश्वरत शिडीत त्र्यंबकेश्वरत नासिक गमिष्यति। शीला वदती, शीला ने कहा अजंता से हम दुष्णेश्वर जाएंगे, दुष्णेश्वर से हम शिरडी जाएंगे, शिरडी से हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर से नासिक हम जाएंगे। शीलाए कीधु कि अजंता थी अमे क्या जईशु? दुष्णेश्वर जईशु, दुष्णेश्वर थी शिरडी जईशु, शिरडी थी त्र्यंबकेश्वर जईशु, और त्र्यंबकेश्वर थी नासिक अमे जवाना छीए। अजंता थी अमे दुष्णेश्वर, दुष्णेश्वर थी शिरडी, शिरडी थी त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर थी नासिक जईशु। अजंता से हम दुष्णेश्वर, दुष्णेश्वर से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर नासिक हम जाएंगे। सविता शोभनम प्रवासम शिक्षणस्य भाग एवं अस्ति। बहुत अच्छा, बहुत सरस। प्रवास शिक्षण भाग है। प्रवास ये शिक्षण का भाग है। ये तो सारी रीते प्रवास करजे तरी सम्यक रीते प्रवास करो एटले सारी रीते प्रवास करजे। भवती प्रवास यथेयथ पश्यन्ति तत तद सर्व टिप्पणी पुस्तक एटले के नोट में कापी में भवती एटले भवती प्रकार प्रवासे यथेयथ पश्यति एटले के प्रवास में तू जे जुए छे यथेयथ पश्यति, जो आप देखती हो तत वो सब सर्व टिप्पणी पुस्तके लिखदू नोटबुक में लखजे। भवती एटले के तू प्रवासे यथेयथ पश्यति, जे जुए छे ते नोटबुक में लखजे। सरस। प्रवास शिक्षणनो भाग है। ते सारी रीते तू तो सारी रीते प्रवास करजे। गुड, अच्छा। प्रवास शिक्षण का भाग है तो अच्छी तरह से आप प्रवास करना। तू आप प्रवास में जो देखते हैं वो सब अपनी कापी में लिखना। तू प्रवास में जे जुए छे ये शेमा लखजे? तो के नोटबुक में लखजे, नोंधपोथी में लखजे। हाँ चौक्कस लखीश, यानी आम अवश्यम लिखिष्यामी, हूँ खरेखर लखीश। सविता आप अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषता
तस्य स्थानस्य इतिहास विषय अपि લીધું ત્યાં પ્રવાસ સ્થાનનું અને વળી પ્રવાસના સ્થળની વિશેષતા તથા તે સ્થળના ઇતિહાસ વિશે પણ લખજે और वहाँ प्रवास के स्थल की विशेषता विशेष कुछ हो वो और स्थल का इतिहास भी इसके अंदर लिखना। शिला चौक्कस जरूर यानी जरूर, भले नमस्कार, भले ओके नमस्कार। सविता नमस्कार, सविता नमस्कार करती है। और यहाँ हमारा क्या है, पेज नंबर 19 और पाठ नंबर 5 का जो भाषांतर था संस्कृत में, और वीडियो नंबर 1 कक्षा 8 पाठ 5 शिलाया प्रवास, शिलानो प्रवासનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર, હિન્દીમાં ભાષાંતર પૂર્ણ થાય છે। ફરી મળીશું આવતા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી અતુલ યાજ્ઞિકને રજા આપશો। આપનો દિવસ શુભ જાય એવી શુભેચ્છા।